हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ आए, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए क्या क्या हुआ इस क्वेश्चन में। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं हमें, ये देखिए ये प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। आज तो हम फर्स्ट पार्ट ही करेंगे। जो प्रॉब्लम दी हुई है इसको सॉल्व करना है, इसको कन्वर्ट करना है, किस में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। फिर क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। इफ़ दे एग्जिस्ट, कहने का मीनिंग इफ़ दे एग्जिस्ट का मीनिंग अगर हमारे पास कंडीशन आएगी पैरेलल सॉल्यूशन की, तो उस कंडीशन में हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है। बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, जो हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है किस मेथड के साथ करना है, अलजेब्रिक मेथड के साथ। हमारे पास तीन अलजेब्रिक मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा होता है, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। फिर कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन्होंने कहा है इन तीनों मेथड में से आप कोई भी मेथड अप्लाई करके आप लीनियर इक्वेशन जो बनेगी इस प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करने का मीनिंग जो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्या क्या हुआ। फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। जो हॉस्टल का चार्ज होता है मंथली वो फिक्स है, वो तो स्टूडेंट्स ने देना ही देना है, फिक्स है वो। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charge, whereas a student B who take food for 26 days pays ₹1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, जो स्टूडेंट्स का मंथली चार्ज होता है हॉस्टल का वो तो फिक्स ही है। फिक्स का मीनिंग वो तो स्टूडेंट्स ने देना ही देना है, जो फिक्स किया हुआ है हॉस्टल ने। एंड जो रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, जो दूसरी कॉस्ट है, दूसरे चार्ज है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, नंबर ऑफ डेज पे। भी स्टूडेंट्स एक दिन में कितने नंबर ऑफ डेज फूड को ले रहे हैं। क्लियर है। अगर 10 डेज उन्होंने फूड लिया हॉस्टल से तो उसके अकॉर्डिंग उसको पे करना होगा। अगर 15 डेज लिया तो उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे। अगर स्टूडेंट्स ने 30 डेज हॉस्टल से फूड लिया, क्लियर है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पे करेंगे। इन दी मैस, मैस क्या होता है, MESS क्या होता है, भोजनालय। जो हॉस्टल में होता है भोजनालय उसको क्या कहते हैं, मैस। क्लियर है। व्हेन ए स्टूडेंट है, कोई ए स्टूडेंट है, उसने फूड लिया 20 डेज, क्लियर है, और उसने 1000 पे किया, क्लियर है, एज हॉस्टल चार्ज। इस 1000 में क्या है, 20 डेज तो इंक्लूड ही है, क्लियर है। जो फूड लिया उसने 20 डेज प्लस इस 1000 में क्या इंक्लूड है, जो हॉस्टल चार्ज है, ठीक है, वो तो फिक्स ही है इसमें। सेकंड स्टूडेंट है बी हु टेक्स फूड 26 डे। सेकंड स्टूडेंट है, उसने 26 डे फूड लिया हॉस्टल से, वो 1118 हॉस्टल को चार्ज कर रहा है। इस रुपीज़ में 1180 रुपीज़ है, जो 1180 है, इसमें 26 डेज का तो फूड इंक्लूड है जो उस स्टूडेंट ने लिया, प्लस इसमें क्या इंक्लूड है, जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है वो भी क्या है, इंक्लूड। इस टाइप्स के क्वेश्चन को अगर आपने करना है तो हम क्या नॉर्मल पोजीशन कर लेते हैं। रफ वर्क में क्या करेंगे, फिक्स चार्ज लिया हमने x, एक हमने फिक्स चार्ज ले लिया, प्लस नंबर ऑफ डेज इनटू x। रफ वर्क में बता रहा हूं किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज। फिक्स चार्ज प्लस नंबर ऑफ डेज इनटू y कर लीजिए आप यहाँ पे। ये क्या मेरा f क्या है, फिक्स चार्ज प्लस नंबर ऑफ डेज। एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, फिक्स चार्ज प्लस नंबर ऑफ डेज इनटू चार्ज पर डे। चार्ज पर डे मैंने कितने ले लिया, y। टोटल चार्ज जो मैंने टोटल चार्ज किए हैं, क्लियर है। अब फिक्स चार्ज पोजीशन करेंगे, लेट फिक्स चार्ज कितने पोजीशन कर लेते हैं, x रुपीज़। इसके बाद लेट चार्ज ऑफ फूड पर डे y रुपीज़। क्लियर है। d क्या है हमारा, नंबर ऑफ डेज।
डी क्या है हमारा, नंबर ऑफ डेज। क्लियर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, अब हम क्वेश्चन को भी रीड करेंगे और इस वाले जो मैंने लिखा है ये इक्वेशन इसको भी फॉलो करेंगे। क्या कह रहे हैं, ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, कितने डेज उसने फूड लिया, 20 डेज। ठीक है, डेज लिखा है 20 लिखेंगे। शी हैज़ टू पे 1000, उसने टोटल चार्ज कितने पे किए, 1000। क्लियर है। अब देखिए डेज कितने हैं, 20 इंटू वाई, वाई क्या मैंने पोजीशन किया था, जो नंबर ऑफ डेज हैं, जो नंबर ऑफ डेज हैं कितने दिन पर डे के अकॉर्डिंग जो उसकी कॉस्ट है। क्लियर है, हमने क्या पोजीशन किया है, वाई प्लस फिक्स चार्ज कितना है, एक्स। दोनों का टोटल कितना हो गया, 1000। दोनों का टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 1000। ये देखिए ध्यान से, डे है, वाई क्या पोजीशन किया मैंने, जो नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज, जितना नंबर ऑफ डेज हैं इनटू 1 डे का जो कॉस्ट होगा। क्लियर है, 1 डे इंटू टोटल नंबर ऑफ डे प्लस जो फिक्स चार्ज है, टोटल कितना आ गया, टोटल चार्ज। फिर सेकंड इक्वेशन करेंगे, बी है, उसने 26 डे, क्लियर है, फूड का जो चार्ज किया है, टोटल कितना चार्ज किया, 1180 रुपीज़, 1180 रुपीज़। नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 20। एक सिंगल डे का कितना है, वाई प्लस फिक्स चार्ज कितना है, एक्स। देखिए वाई को क्या पोजीशन किया है, चार्ज ऑफ फूड पर डे, एक दिन के अकॉर्डिंग जो चार्ज उसका लग रहा है। ठीक है, टोटल डेज दी हुई हैं इनटू टोटल डे दिए हुए हैं इनटू सिंगल डे का। क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फिक्स चार्ज ऑफ फूड पर डे के अकॉर्डिंग वाई की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। इन्होंने क्या कहा हुआ है, जो अलजेब्रिक मेथड है, जो इक्वेशंस आएंगी हमारे पास, जो अलजेब्रिक मेथड कितने होते हैं हमारे पास, 3 मेथड होते हैं। उनमें से कोई भी अलजेब्रिक मेथड के साथ आप एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन्होंने कहा हुआ है एनी अलजेब्रिक मेथड, तो उस वाली कंडीशन में हम हमेशा एलिमिनेशन मेथड को ही प्रेफर करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, इस कांस्टेंट का कोएफिशिएंट कितना है, 1। सिंपल साइन चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ पर क्या है पॉजिटिव तो नेगेटिव। देखिए एक्स क्या है पॉजिटिव का, तो ये वाला इसको शिफ्ट हो गया साइन। क्लियर है, पॉजिटिव के एक्स नेगेटिव के एक्स कैंसल, सेम। पॉजिटिव के 20y, नेगेटिव के 26, नेगेटिव के 6y, पॉजिटिव के 1000, नेगेटिव के 1180, कितना हो गया 118। 6 को उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 6 के टेबल कैंसिल कर दे, y की वैल्यू कितनी आ गई 30। y की वैल्यू 30, चाहे तो आप फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की आ जाएगी। x मैंने क्या पोजीशन की है, फिक्स चार्ज। कितना आ गया 400 रुपीज़। जो हॉस्टल का चार्ज है वो तो फिक्स ही है, कितना। y किसको पोजीशन किया था, चार्ज ऑफ फूड पर डे, एक दिन का कितना चार्ज कर रहा है वो y रुपीज़, y कितना आ गया 30 रुपीज़। क्लियर है। जो फिक्स चार्ज है 400 वो तो फिक्स ही है, सभी को देना ही देना है। फिर चार्ज ऑफ फूड पर डे, एक दिन का सिंगल डे का, ठीक है, फूड का जो खर्चा है कितना है 30 रुपीज़। देखिए मैंने भी यहीं पर क्या लिखा है, फिक्स चार्ज प्लस नंबर ऑफ डेज इनटू चार्ज पर डे, किसके इक्वल है, टोटल चार्ज। देखिए फिक्स चार्ज प्लस जो हॉस्टल का चार्ज है प्लस 20 डेज इनटू 1 डे का जो कॉस्ट आ रहा है, इन सभी को सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है 1000। सेम फिक्स चार्ज क्या है 400, चार्ज ऑफ फूड पर डे, एक दिन का कितना खर्चा आ रहा है, जो चार्ज पर डे है फूड का 30 रुपीज़। क्लियर है, ये मेरा क्या है फाइनल आंसर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं।